ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, देखो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि अपना एम क्या है कि ट्राई टू फिनिश द पोर्शन इन मिनिमम टाइम, मतलब जितना भी कवर कर सकते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे इतना स्पेसिफिकली मतलब बिग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मोस्टली छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और ये था कि मेरे चैनल को मतलब जितना हो सके उतना तो मतलब ऐसा शेयर करना ताकि आप लोग के और मतलब फ्रेंड्स लोग पहुँचे, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने यहाँ पे लिख के लाया मैंने आप मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि टाइम हमको कम लगे। अच्छा, सबसे पहली बात हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करते क्यों है, व्हाट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखो कहीं भी याद रखना कि सेम फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होने के नहीं, मतलब उसको प्रोवाइड उसको क्या करना है, हमको रोकना है। ऐसा क्यों? अगर हम बार बार क्या होता है कि अगर आपका सेम फ्लावर में अगर आपका पॉलिनेशन होगा बार बार, तो जो भी बच्चा जो पैदा होता है, मतलब बच्चा बोल रहा हूँ, मतलब जो भी सीड्स जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या होता है कि वो कंपैरेटिवली मतलब बोलते हैं ना कि लेस एफिशिएंट होते हैं। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ अगर मैंगो प्लांट, ठीक है, अगर सेम फ्लावर में बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने मिलेगा। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से होता क्या है कि आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। अभी हम लोग मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इट इज़ वाई वी हैव टू डू आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्यों करना है? टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या? डिफरेंट फ्लावर हो या फिर डिफरेंट प्लांट का मतलब फ्लावर हो, आपका वो पॉलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें वेरिएशन ज़्यादा फॉर्म होने मिलते हैं। अगर वेरिएशन अगर ज़्यादा देखने मिलेगा तो हमको जो भी प्लांट फॉर्म होता है वो अच्छा प्रोडक्टिविटी देगा। लेकिन अगर बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इसमें क्या होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब यही होता है कि प्रोडक्टिविटी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, दैट इज डिफरेंट मेथड्स है कि हम लोग कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करें और हम लोग एनकरेज करें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर देखो आपके पास अभी टाइम काफ़ी कम है तो आप लोग क्या करना कि इसके 6 मेथड है, 6 डिफरेंट मेथड्स। उसके डायरेक्ट ये याद रखो नेम कि कौन सा मेथड है और उसके एग्जाम्पल याद रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअलिटी पहला आपका है, सेकंड आपका क्या है, डाइकोगैमी, थर्ड आपका क्या है, दैट इज प्रीपोटेंसी, फोर्थ आपका क्या है यहाँ पर, एक मिनट, फोर्थ कौन सा है, हेट्रोस्टाइली ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोमॉर्फी। एग्जाम्पल याद रखो सबके, दैट इज प्राइमरोस। इसमें और डिटेल में क्या है आपको बताऊंगा मैं, बट अभी बेसिकली इतना याद रखो। फिफ्थ क्या है, हर्कोगैमी। सिक्स क्या है आपका, दैट इज यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोला मैंने, इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैक्ट नहीं, कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। अगर सेल्फ स्टेरिलिटी याद रखना तो सेल्फ स्टेरिलिटी याद रख सकते हो। इसका एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज टोबैको एंड थिया, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग डिटेल में देख लेते हैं इसको। आउटब्रीडिंग डिवाइस में भी होता क्या है, अब मुझे क्या करना है कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि आपका फ्लावर जो होना चाहिए, मतलब प्लांट ने ऐसा क्या किया कि उन लोग क्या करते हैं कि आपका जो फ्लावर जो होगा, फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। अगर मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है तो सिंपल सी बात है कि एक फ्लावर के अंदर आपका दो दो अगर पार्ट नहीं रहेंगे, मेल फीमेल पार्ट, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डायसिजम मतलब क्या, दैट इज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। डायसिजम फ्लावर मतलब क्या, दैट इज यूनी, देखिए आपको लिखा है ना यहाँ पे यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहेगा तो इट कैन बी मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ये ऑलरेडी याद रखना। नेक्स्ट अपना इसका एग्जांपल क्या है, देखो प्लांट में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर आपका मतलब कैसा रहेगा, हम लोग नहीं करते, ये प्लांट ने खुद को ऐसा मॉडिफाई किया है। या तो प्लांट के पास क्या होगा कि एक प्लांट पे आपके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होंगे। ध्यान से बोलो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होगा, बट एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑटोगैमी मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कि एक फ्लावर के अंदर आपका पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस मतलब क्या, बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल देखो दो टर्म होता है, एक बाइसेक्सुअल प्लांट और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर की अगर बात करूंगा तो एक फ्लावर के अंदर आपका मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाइसेक्सुअल प्लांट की अगर बात कर रहा हूँ तो एक प्लांट पे मतलब एक ट्री पे मेल फ्लावर होगा और फीमेल फ्लावर होगा। तो यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज बाइसेक्सुअल प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज मेज। मेज याद रखो। और डैश मतलब क्या, सिंपल सी बात है, पूरा प्लांट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ये तो और बेस्ट मेथड वाला है, ठीक है, टू प्रिवेंट द दैट इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसमें पूरा प्लांट या तो मेल होता है या तो पूरा प्लांट आपका फीमेल होता है। आपने कोई ऐसा देखा होगा कि मतलब गांव में कोई पपाया कोई मतलब पेपर ट्री होगा, कुछ कुछ मतलब पपाया के ट्री में ना मतलब फ्रूट्स ही नहीं आते,
तो उसमें होता क्या है कि वो जो प्लांट जो होता है वो मेल पार्ट होता है, मेल मतलब ट्री होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका उसमें सिंपल मेल ट्री कभी भी मतलब आपका ना फ्रूट्स नहीं बना सकता। और जैसे याद रखना फीमेल जो होता है ना, फीमेल ट्री और फीमेल फ्लावर वो मोस्टली फ्रूट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास ओवरी है और ओवल्स वगैरह उसके पास ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका हो गया दैट इज फर्स्ट मेथड, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। सेकंड अपना क्या है, दैट इज कॉल्ड डाइकोगैमी। डाइकोगैमी आपके यहाँ पे दो टाइप आते हैं, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटेंड्री मतलब क्या, अभी यहाँ पे फ्लावर में क्या होगा, अगर आपका एंथर अगर पहले मैच्योर हो जाता है तो क्या करेगा, सारे पोलन ग्रेन मतलब वो डिस्पर्स कर देगा, मतलब वो मतलब हवा में मतलब ये हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि जैसे जब बाद में आपका फीमेल जब पार्ट अगर मैच्योर होते हैं तो उसको तो मतलब मिल ही नहीं पाता है फ्लावर अपना ये पोलन ग्रेन। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो पोलन जो आपका फीमेल जो पार्ट है वो किसी दूसरे मतलब पोलन ग्रेन क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइज कराएंगे, ठीक है। तो अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो आपका मतलब क्या होगा कि सारे पोलन ग्रेन खत्म हो जाएंगे अपने फ्लावर के, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे के फ्लावर से हमको पोलन ग्रेन लेना पड़ेगा। तो इससे आपका क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन आपका यहाँ पे भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज सनफ्लावर। प्रोटोगाइनी मतलब क्या कि अब सिंपल सी बात है, पहले आपका फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा, एंथर का बाद में मैच्योर होता है। तो पहले अगर फीमेल पार्ट अगर मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करेंगे, बाद मतलब किसी से वो मतलब अपने एटमॉस्फेयर से मतलब वो ऐसे उड़ते हुए कोई भी सिंपल सी बात है एयर है या फिर इंसेक्ट्स वगैरह है, वो क्या करते हैं पॉलिनेशन करा देते हैं, ठीक है। फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, दैट इज ग्लोरियोसा। एग्जाम्पल याद रखना ग्लोरियोसा, ठीक है। प्रीपोटेंसी की अगर बात करिए, प्रीपोटेंसी मतलब क्या, अब इसमें कैसा होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना मतलब फीमेल पार्ट, वो अपने पोलन ग्रेन को मतलब जल्दी जर्मिनेशन करने नहीं देती। अगर मैं बात करूंगा कि अगर दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आया हुआ है तो वो क्या होता है कि वो पहले जर्मिनेट कर जाता है और वो पहले पोलन ट्यूब बनाएगा और मतलब पहले फर्टिलाइजेशन करेगा एज कम्पेयर टू खुद के मतलब क्या बोलते हैं अपना पोलन ग्रेन से। तो इसमें मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अर्ली जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर, ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है। अगर मान लो ये आपका लेट कंसिडर आपका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल होगा, यहाँ पे लास्ट में क्या है ओवरी है, ठीक है। ये आपको मान लो कि सेम प्लांट का है, ये आपका मान लो डिफरेंट प्लांट का है। तो अगर मैं पूछूँ कि इन दोनों में सबसे पहला कौन जर्मिनेट होगा, तो ये जर्मिनेट होता है और आपका यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगा एंड यहाँ पे जाके वो फर्टिलाइजेशन वगैरह करेगा। ये सब क्या प्रोसेस है बताऊंगा मैं, बट अभी बस इतना समझो कि दूसरा पोलन ट्यूब पहले जर्मिनेट हो जाता है, इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखना, दैट इज एप्पल। नेक्स्ट अपना है दैट इज कॉल्ड हिटेरोस्टाइली। हिटेरोस्टाइली में क्या होता है आपका, ऑल्सो कॉल्ड हिटेरोमॉर्फी। इसका एग्जांपल याद रखो, दैट इज प्राइमोरोस। अच्छा हिटेरोस्टाइली दिया मतलब याद रखो, हिटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्टाइल मतलब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है आपका यहाँ पे स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लेवल, स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पोलन ग्रेन जो है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डायग्राम बनाता हूँ मैं, लेट आपका हो गया दैट इज थैलेमस, ठीक, फ्लावर का थैलेमस हो गया आपका, यहाँ पे ओवरी हो गया, ठीक है। मान लो अगर एक और फीमेल पार्ट है, मल्टीपल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बन गया फीमेल पार्ट। नॉर्मली एक ही होता है मतलब फ्लावर में, बट मैंने यहाँ पे तीन तीन बनाया है। ये फिर मतलब मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट उसे कर से बनाता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिल रहा है कि जो आपका जो ये मेल पार्ट है वो आपका क्या है मतलब नीचे है, ठीक है, नीचे बोल दो या फिर थोड़ा सा वो उससे ज़्यादा होगा। तो उसमें होता क्या है कि डिफरेंट लेंथ होने की वजह से आपका जो पोलन ग्रेन जो होता है या तो हवा में ना उड़ जाता है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, यहाँ से यहाँ तक को पहुँच नहीं पाते, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ हिट्रोस्टाइली मतलब क्या, स्टिग्मा स्टाइल, स्टाइल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मतलब लेंथ रहेगा, यहाँ पे मैंने सेम बनाया, सेम नहीं मतलब डिफरेंट लेंथ होगा। और हिट्रो एंथी मतलब क्या कि आपका जो एंथर का जो पोजीशन है वो आपका डिफरेंट रहेगा, जिससे मतलब क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो होता है इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। अगर मान लो इसके बराबर पे होता, लेट यहाँ पे होता, इसके बराबर पे होता, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होना एकदम काफ़ी ईजी होता। बट बिकॉज ऑफ अबव और बिलो नेचर, बिलो मतलब प्रेजेंट होने की वजह से वो प्रॉपर पैच पहुँच नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं हिट्रोस्टाइली और हिट्रोएंथी, एक दो और ये जो अलग अलग साइज है ना उसको बोलते हैं हिट्रोएंथी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर, स्टिग्मा एंड एंथर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लेवल्स ड्यू टू विच बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं अपना हिट्रोस्टाइली एंड हिट्रोएंथी, ठीक है, विच प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है।
नेक्स्ट अपना पार्ट है दैट इज़ फिफ्थ वाला, दैट इज़ हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का एग्जाम्पल याद रखो कैलोट्रोपिस, इसका सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है, थोड़ा बताता हूँ मैं कैसा है। मैकेनिकल डिवाइस कुछ ऐसा कुछ अलग डिवाइस यूज़ नहीं करते, उन लोग खुद का ही पार्ट यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर एग्जांपल एक उन लोग बैरियर बनाएंगे, फिजिकल बैरियर कैसा होता बताता हूँ मैं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल ये थैलेमस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ओवरी हो गया। अब नॉर्मली जो स्टिग्मा जो रहता है वो सर्कुलर ऐसा रहता है, सर्कुलर टाइप, अगर ऊपर से अगर देखो तो सर्कुलर टाइप रहेगा। बट इसमें कैसा, कैलोट्रोपिस में कैसा होता है कि आपका जो स्टिग्मा है वो पेंटागोनल टाइप होता है। कैसा, पेंटागुलर टाइप होगा। अभी होता क्या है कि यहाँ पे जो मेल पार्ट होते हैं वो इसके बीच नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब साइड साइड से ये कवर रहता है। तो अब नीचे प्रेजेंट होने की वजह से ये मतलब जो पूरा बना ना स्टिग्मा, वो क्या करता है, एज अ शील्ड काम करता है। मान लो आपका ऐसा स्टिग्मा है ये, और नीचे आपके यहाँ पे क्या है, लेट कंसिडर दिस इज और अपना ये मेल पार्ट, ठीक है, ये आपका एंथर हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। तो वो जब वैसे ही से आपके यहाँ पे ध्यान दोगे कि आपका पूरा स्टिग्मा हो गया, जो कि मतलब क्या कर रहा है, अपर हो पोलन ग्रेन अपर साइड से आना चाहिए, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन घूम के थोड़ी आएगा, पोलन ग्रेन तो नॉर्मली एयर में मतलब ऐसे मूव करेगा ना। तो अगर मान लो दूसरे प्लांट का फिर आता है, इस पे बैठेगा, फिर वो आपका जर्मिनेट करता है। तो ये जो डिवाइसेस, ये जो मैकेनिज्म हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग हर्कोगैमी। क्या बोलेंगे, हर्कोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इज नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस क्या बोलते टाइप, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी, शोन बाय द टोबैको एंड थिया। इसमें अपना क्या होता है कि जो प्लांट स्टिग्मा होता है ना, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा वो क्या करता है कि अपने पोलन ग्रेन को डेवलप मतलब ग्रो होने नहीं देगा। वो क्या करेगा, उसको डीजेनरेट कर देगा, ग्रो ही नहीं होने देगा उसको, ठीक है। तो याद रखना, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ओन पोलन ट्यूब और ओन पोलन ग्रेन, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है दैट इज पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, मतलब सेकेंड टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, दैट इज पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन थोड़ा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पोलन जर्मिनेशन होने के लिए पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब क्या बातें होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी काम कराना है आपको, ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, डायरेक्ट काम करोगे क्या कोई भी जगह पे जाके, नहीं, पहले क्या करोगे, आप जाके वहाँ बात करोगे, हाँ भाई मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, और जो भी आपका जो भी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो वैसे ही आपका सेम यहाँ पे होता है कि पोलन पिस्टिल पहले इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज इंट्रैक्शन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। नेक्स्ट अपना क्या होता है कि अच्छा ये इंट्रैक्शन कहाँ कब से कब तक चलता है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँ, ये मेल पार्ट हो गया, आपका क्या आपका फीमेल पार्ट, ठीक है। जैसे आपका यहाँ से पोलन ग्रेन जो है यहाँ से उड़ के यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे वो लैंड किया सरफेस पे, ठीक है, सरफेस पे लैंड किया, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, पूरा बनाता हूँ। अब यहाँ पर ये जो पोलन ट्यूब जो बना, अब ये क्या पोलन ग्रेन जो बना, अब ये क्या करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये ट्यूब का काम क्या है, वो मेल गैमेट ट्रांसफर करता है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे आपका क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है अपने को, मेल गैमेट लेके जाना पड़ता है। तो मेल गैमेट कौन लेके जाएगा, पोलन ट्यूब लेके जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपका पॉलिनेशन खत्म होता है यहाँ पे, तो आपका इन शॉर्ट इसने यहाँ पे लैंड किया, तो याद रखना कि फ्रॉम पॉलिनेशन, और यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जब तक ये ट्यूब यहाँ पे पहुँचता रहेगा तब तक यहाँ पे इंट्रैक्शन होते रहता है, चलते रहता है, ताकि पोलन ट्यूब का अच्छे से ग्रोथ हो, ठीक है। तो फ्रॉम पॉलिनेशन टू, अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला हूँ और डिटेल में, फ्रॉम पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखा है, एज इट इज एग्जाम में लिखना अगर पूछे आपको तो, वैसे बहुत रेयर है चांसेस पूछने का, बट फिर भी, ठीक है। ऑल द इवेंट्स आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब यहाँ पे जैसे डिपोजिशन हुआ पोलन ग्रेन का, टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द सिनर्जिड। सिनर्जिड मैंने आपको पहले मतलब लेक्चर में बताया है, मैं आपको फिर बताता हूँ बाद में। एक हाँ यहाँ पे डायग्राम बताता हूँ आप लोगों को। मान लो कि यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियोसाइक है, राइट, ये एंटीबॉडी सेल्स हो गए, ये पोलर न्यूक्लिया हो गया, यहाँ पे सिनर्जिड हो गया, ये ओवम, फिर सिनर्जिड। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टुवर्ड्स द सिनर्जिड। कहीं भी याद रखना, जो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, पोलन ग्रेन जो रहेगा वो ग्रो होगा, ये ट्यूब बनाया उसने, यहाँ से फिर यहाँ पे ऑलवेज याद रखना वो सिनर्जिड पे, मतलब वो पहले वो सिनर्जिड के पास जाता है, क्योंकि इस पास क्या, इस यहाँ पे सिनर्जिड के पास क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे,
ब्लू कलर से बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, दैट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। वो फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग। सेंटर में क्या है, एग है, ठीक है। तो पोलन सिनर्जी का काम ये है कि उसको गाइड करने का, ठीक है। तो अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ऑल द इवेंट आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द सिनर्जिड, दैट इज टुवर्ड्स द सिनर्जिड, deposition of pollen grain to the towards the entry of the pollen tube towards the synergid is called pollen pistil interaction, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट तो लिख लेना, pollen pistil interaction, ठीक है। अब बात ये आती है यहाँ पे कि ये जो पूरा इंटरेक्शन जो होता है बेस्ड ऑन कंपैटिबल नेचर और इनकम्पैटिबल नेचर। कंपैटिबल मतलब क्या, कि वो तुम्हारे लायक है कि नहीं, मतलब हाँ सिंपल सी बात वही बोलेंगे। इनकम्पैटिबल मतलब क्या, कि वो स्टिग्मा के लायक है कि नहीं, सब अभी सॉरी, अगर लायक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपैटिबल बोलेंगे। लायक अगर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर ये पोलन ग्रेन अगर कंपैटिबल है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रो होगा, तो ग्रो होगा। अगर इनकम्पैटिबल है, अगर लायक नहीं है, तो यहाँ पे क्या, ग्रो नहीं होगा, ठीक है। ये पीटी मतलब पॉइंट लिखा मैंने, कंपैटिबल और एंड इनकम्पैटिबल पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे अगर ये जर्मिनेशन हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये कंपैटिबल नेचर है, ठीक है। अगर मैं इनकम्पैटिबल की बात करूँ तो यहाँ पे आपका पोलन, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ठीक है। यहाँ पे होगा अपना एम्ब्रियो सैक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे पोलन जो ग्रेन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पोलन जो ग्रेन है, और आपका यहाँ पे ग्रो नहीं हो पा रहा है, मतलब ग्रो हो ही नहीं पा रहा है, उसको बोलेंगे इनकम्पैटिबल नेचर। समझा, कोई डाउट इसके अंदर। कंपैटिबल मतलब क्या, अगर लायक है, ग्रो कर सकता है तो वो ग्रो होगा, ठीक है। अगर वो इनकम्पैटिबल है तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कहीं भी अगर कोई भी पोलन ग्रेन को अगर ग्रो होना है तो 2 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो, कि यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस पे ना बहुत सारा सुक्रोज होता है, ठीक है। सुक्रोज मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट है, कुछ वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है यहाँ पे। वो क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब जैसे ही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर कैसे देखे थे पोलन ग्रेन का, इट इज़ लाइक दिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, ठीक है। जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर हो गया, सुक्रोज हो गया, जैसे ही यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद होता है क्या है कि यहाँ पे ये स्वेल होते हैं, और जैसे ही स्वेल होगा तो यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो यहाँ पे 2 3 न्यूक्लियस होते हैं। पहले आपके यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट होंगे, एंड आपका यहाँ पे सेंटर में एक और न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो 2 3 चीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि आपका वाया पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। तो ग्रोथ में कौन कौन हेल्प करता है, वाटर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन स्वेलिंग, उसके बाद सुक्रोज विच हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। अब पोलन ट्यूब को मतलब अगर एक्सक्लेरेट कराना है, मतलब फास्ट ग्रोथ कराना है, तो कौन हेल्प करता है, बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3 एक्सक्लेरेट पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर। अगर पसंद आया तो लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, एज इट इज़ जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ठीक है। इसमें बहुत कम चांसेस होता है, मतलब पोलन पिस्टल मतलब पूछने का क्वेश्चन एग्जाम में, बट अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका यहाँ से मोस्टली ज़्यादा पूछेंगे कि आपका जो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोरिक एसिड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह बहुत कम पूछेंगे इसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। एंड द लेक्चर, थैंक यू।